नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वुज़ू करते जैसा नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खलाल करते, फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वुज़ू की तरह एक मर्तबा वुज़ू किया, अलबत्ता पाँव नहीं धोए, फिर अपनी शर्मगाह को धोया और जहाँ कहीं भी नजासत लग गई थी उसको धोया, फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया, फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पाँवों को धोया। आपका गुस्ले जनाबत इसी तरह हुआ करता था। मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे। इस बर्तन को फ़र्क कहा जाता था। मैं, अबू सलमा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हज़रत आयशा की खिदमत में गए। उनके भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक्त हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा हायल था। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी कहते हैं कि यजीद बिन हारून, बहज़ और जुद्दी ने शोबा से क़द्रे सा के अल्फाज रिवायत किए हैं। वो और उनके वालिद जनाब ज़ैनुल आबिदीन जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपसे गुस्ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक सा काफ़ी है। इस पर एक शख्स बोला, ये मुझे तो काफ़ी ना होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये उनके लिए काफ़ी होता था जिनके बाल तुमसे ज़्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा एक बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इब्ने उयैना अखीर उमर में इस हदीस को यूं रिवायत करते थे, इब्ने अब्बास से, उन्होंने मैमूना से, और सही वही रिवायत है जो अबू नुऐम ने की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से इशारा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाते थे। मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे, इनकी मुराद हसन बिन मोहम्मद इब्ने हनफिया से थी, आए। उन्होंने पूछा कि जनाबत के गुस्ल का क्या तरीका है। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चल्लू पानी लेते और उनको अपने अपने सर पर बहाते थे, फिर अपने तमाम बदन पर पानी बहाते थे। हसन ने इस पर कहा कि मैं तो बहुत बालों वाला आदमी हूं। मैंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तुमसे ज्यादा थे। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा, तो आपने अपने हाथ 2 मरतबा या 3 मरतबा धोए, फिर पानी अपने बाएं हाथ में लेकर अपनी शर्मगाह को धोया, फिर ज़मीन पर हाथ रगड़ा, इसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपनी जगह से हटकर दोनों पांव धोए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ले जनाबत करना चाहते तो हलाब की तरह एक चीज़ मंगाते, फिर पानी का चुल्लू अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल की इब्तिदा करते, फिर बाएं हिस्सा का गुस्ल करते, फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल नूरे ज़िंदगी।